हाय फ्रेंड्स, गर्मी वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा की रचना कब और कैसे हुई थी। हनुमान चालीसा को तो बचपन से सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे कि हनुमान चालीसा की रचना कब और क्यों हुई। किताबों में इसका वर्णन मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के रचयिता हैं, लेकिन शायद आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि रामचरितमानस के रचयिता महान संत तुलसीदास ने जेल में रहकर इसकी रचना की थी। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह अकबर के राज्य में हिंदू धर्म को मानने वाले खुद को महफूज नहीं समझते थे। मुगलों का शासन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि उसी दौर में एक दिन भगवान श्री राम के परम भक्त तुलसीदास जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और बोला, मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि हे राजन, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम सिर्फ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं। तब अकबर ने कहा कि आपकी श्री राम से मुलाकात कैसे हुई। तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात हनुमान जी से हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि चित्रकूट के घाट पर ही आपकी मुलाकात प्रभु श्री राम से हो सकती है। मैं घाट पर ही जाकर बैठा था, तभी दो युवक दिखाई दिए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। इस बात से मैं बेहद उदास था। तब हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, दूसरे दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभु श्री राम बाल रूप में आए और बोले, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा, अगर इस बार भी मैं उन्हें नहीं पहचान पाया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके एक चौपाई पढ़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने मुझको तिलक लगाया और मैंने उन्हें। यही मेरी भगवत दर्शन की कहानी है। लेकिन आपको इसके लिए हिंदू धर्म अपनाकर भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही मुगल शासक अकबर भड़क उठा और तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया। हालांकि इतिहास की किताबों में वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू विरोधी नहीं था, उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जैसे संत की ऐसी घटना की कहानी उसके हिंदू धर्म के विरोधी के रूप में दिखाती है। हालांकि तुलसीदास जी को अकबर की ऐसी व्यवहार से आपत्ति नहीं हुई। वो कुछ कहने के बजाय कारागार में कैद हो गए और वहां बैठकर तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने हनुमान जी के गुणों का गान 40 चौपाइयों में लिख दी, जिसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। इसी दौरान ऐसी घटना हुई जिससे अकबर का दिमाग हिल गया। कहते हैं कि फतेहपुर सिकरी के कारागार में जहां तुलसीदास जी बंद थे, उसके आसपास अचानक बंदरों का संख्या बढ़ गया। इस चौपाइयों की रचना के बाद जब तुलसीदास जी उन्हें पढ़ रहे थे तो वहां बंदरों का झुंड उमड़ पड़ा और एक बूढ़ा बंदर आखिरी तक एक एक चौपाई सुनता रहा। कहते हैं कि वह बूढ़ा बंदर खुद हनुमान जी थे। इसीलिए ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी की लिखी हुई हनुमान चालीसा पहली बार खुद हनुमान जी ने सुनी थी। तुलसीदास जी जहां जेल में भक्ति भाव में डूबे हुए थे, तो वहीं कारागार की सुरक्षा में तैनात सैनिक बंदरों की वजह से परेशान थे। कहा जाता है कि जहां भी भगवान हनुमान की पूजा की जाती है, उसकी गुणगान की जाती है, उसके आसपास बंदर वहां पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ जेल में रहने के बावजूद भी तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का बखान करते रहे। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि वहाँ के सुरक्षा कर्मी भी परेशान हो गए। आखिर में बात अकबर तक पहुँची तो उसके मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, आप तुलसीदास जैसे संत सरीख आदमी को कारागार से मुक्त कर दीजिए, वरना बंदरों का उत्पात आतंक कम नहीं होगा। क्योंकि हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए, बंदर शायद इसी वजह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तब अकबर ने कहा, ठीक है। जैसे ही तुलसीदास जी को जेल से रिहा किया गया, वैसे ही बंदरों का आतंक खत्म हो गया। इन्हीं वानर सेना के सहारे प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीत लिया। तो भला तुलसीदास जी को जेल से रिहा कराना कौन सी बड़ी बात थी।
आज तक ऐसी पौराणिक कथा किताबों में नहीं मिलती। आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा होगा जिसमें अकबर का शासन और युद्ध का बखान किया गया, लेकिन ऐसी कहानियों को कहीं जगह नहीं मिली। इतिहास में धर्म की जगह देने की जब भी बारी आई, तब इतिहासकारों ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि ऐसी कहानियों की क्या विशेषता होगी। लेकिन आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक मानी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग भूत प्रेत के डर से हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई याद करके रखते हैं। हर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी की शक्ति का बखान किया गया है, जबकि 11 से 20 तक के चौपाइयों में भगवान श्री राम का गुणगान किया गया है। इसके अलावा 11 से 15 के बीच में लक्ष्मण जी के बारे में और आखिर के चौपाई में भगवान हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया गया है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।